हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय सी 305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है एयर पोल्यूशन अथवा वायु प्रदूषण। हम कैसे करते हैं, वायु प्रदूषण क्या है, एयर पोल्यूशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी की सतह को चारों ओर से घेरे रहता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायनों की उपस्थिति जो कि वायु को मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी बना देती है या मनुष्य और पशुओं के शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे एयर पोल्यूशन तथा वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब हम कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण कौन कौन से वायु प्रदूषण गैसें कौन कौन सी होती है, उनके क्या क्या मुख्य स्रोत होते हैं और वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम कैसे करते हैं, टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट। वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दूसरा ऑक्साइड सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीसरा ऑक्साइड टार्टन के ऑक्साइड, टार्टन के चार मुख्य ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड। दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एल्डिहाइड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर आदि को हाइड्रोकार्बन से प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा पार्टिकुलर मैटर, जैसे सूक्ष्म पार्टिकल जैसे कि डस्ट, स्मोक, मिस्ट, एयर, स्प्रे आदि को पार्टिकुलर मैटर से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से वायु प्रदूषण को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनके कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम कैसे करते हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जब वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला डोमेस्टिक हीटिंग, घरेलू ईंधन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर। तीसरा केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेट्रोल रिफाइनरी। चौथा कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन। पांचवा ऑटोमोबाइल व्हीकल, स्वतंत्र वाहन। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होते हैं डोमेस्टिक हीटिंग। जब घरों में विभिन्न प्रकार के फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि को जलाया जाता है, उनके जलाने से हानिकारक गैसें उत्सर्जित की जाती हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि उपस्थित हैं, जो कि वायुमंडल में प्रवेश करके वायु को दूषित करते हैं और दूषित वायु के सेवन से मनुष्यों और पशुओं के शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा करता है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर। यहाँ पर खेतों में जब कृषि के उत्पादन के पश्चात जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे प्राय जला दिया जाता है। इनके जलाने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है जो कि वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। इस प्रकार से जंगलों में भी अचानक आग लग जाती है। जंगलों में आग लग जाने के कारण विभिन्न प्रकार के मटेरियल जैसे लकड़ी, कोयला आदि जल जाते हैं। उनके जलने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। इससे करता है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पेट्रोल रिफाइनरी। विभिन्न प्रकार की केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर विभिन्न यूनिट प्रोसेस और हीट ऑपरेशन की सहायता से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहाँ से हानिकारक गैसें भी उत्सर्जित की जाती है। इनमें मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं और प्रदूषित वायु के सेवन से मनुष्य और पशुओं के शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देती है। चौथा करता है कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन। विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर कोयले को जलाने से भी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इस प्रकार से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और प्रदूषित वायु के सेवन से मनुष्य और पशुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से थर्मल पावर स्टेशन से कोयले की राख भी उत्पन्न की जाती है जो कि वायुमंडल में प्रवेश करके विजिबिलिटी को कम कर देती है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। आज चल जाता है ऑटोमोबाइल व्हीकल, स्वचालित वाहन। विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाहनों जहाँ पर पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से हानिकारक गैसें उत्सर्जित की जाती है। इनमें मुख्य रूप से डस्ट, स्मोक, मिस्ट, एयर, स्प्रे तथा विभिन्न प्रकार के लेड के ऑक्साइड से PbO, PbO3, PbO4 आदि उत्सर्जित किए जाते हैं जो कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में प्रवेश करके हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण को पूर्ण रूप से उपचारित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से वायु एयर प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट। विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण के मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत विषैली गैस है जो कि किसी फ्यूल के से लकड़ी, कोयला, गोबर आदि के इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होती है।
मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन मनुष्य के शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित रहती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के द्वारा 200 गुना तेजी से अवशोषित की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से विक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और मनुष्य की स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रायोगिक पोषकों से हानिकारक गैसें से लेड के ऑक्साइड PbO, Pb2O3, Pb3 आदि विसर्जित किए जाते हैं क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर आदि बीमारियों को जन्म देते हैं, जिन कारण मनुष्य के सिर के बाल गिर जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है और आंखों के दिखाई देना बंद हो जाता है। ये सभी वायु प्रदूषण के हानिकारक स्रोत हैं। इसके विभिन्न प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर श्वसन तंत्र की आंतरिक नालियों पर जमा हो जाते हैं और मनुष्य के श्वसन तंत्र को अवरुद्ध करते हैं, से रक्त प्रवाह असामान्य हो जाता है। इस पर हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ओजोन की कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की कमी से सिर में दर्द होना, हार्ट डिजीज उत्पन्न हो जाना आदि हानिकारक प्रभाव होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण को वायुमंडल में विसर्जित करने से पहले पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम इन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम कैसे करते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला इक्विपमेंट जिसका प्रयोग पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। दूसरा भी इक्विपमेंट जिसका प्रयोग गैसेस और पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। कहते हैं पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने के लिए ग्रेविटेशनल सेलेक्टिव चैम्बर, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैक फिल्टर, डाई स्क्रबर, वेट स्क्रबर और मल्टीक्लॉन्स का प्रयोग किया जाता है। और गैसेस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट, कंडेंसेशन इक्विपमेंट और कंबशन इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।